परोपकारी किसान। एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन वह उस पर इतनी मेहनत करता कि अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाता। हरिदास सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता नहीं करता था, बल्कि वह गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करता था। अगर किसी के घर में अनाज नहीं होता तो वह बिना कुछ कहे अपने भंडार से अनाज दे देता। कोई बीमार हो जाता, वह अपने बैलगाड़ी से अस्पताल तक पहुंचा देता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, कुएं सूख गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। ऐसे में हरिदास ने अपने गोदाम में रखे अनाज के बोरे गांव वालों के बीच बांट दिए। उसकी पत्नी ने थोड़ी चिंता जताई, अगर सब कुछ बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? हरिदास मुस्कुराकर बोला, अगर हमारे पास है और दूसरों के पास नहीं है तो क्या हमारा इंसान होना कोई मायने नहीं रखता? भगवान ने हमें देने लायक बनाया है तो देना ही हमारी सेवा है। उसकी बात सुनकर पत्नी भी चुप हो गई और उसकी मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई और अगली फसल खूब हुई। गांव के लोगों ने मिलकर हरिदास के खेतों में काम किया और उसकी भरपाई की। उस दिन हरिदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी और सच्चे अपनापन के थे। सूखा बीत चुका था, गांव में हरियाली लौट आई थी। हरिदास की ईमानदारी और परोपकार की चर्चा आसपास के गांव तक फैल चुकी थी। लोग उसे देवता सामान किसान कहने लगे थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने गांव वालों से पूछा, हरिदास कौन है? हरिदास खुद सामने आ गया और बोला, मैं ही हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं राजा का दूत हूँ। हमारे राज्य में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सेवा और सच्चाई से समाज का भला कर सके। हरिदास चौंका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका परोपकार एक दिन उसे महल तक ले जाएगा। राजा ने बुलाया। हरिदास को राज्य के मुख्य नगर में बुलाया गया। राजा ने खुद उसका स्वागत किया और कहा, तुम जैसे किसान ही असली राजनेता होने चाहिए। हम तुम्हारे अपने राज्य की कृषि योजना का प्रमुख बनाना चाहते हैं। हरिदास ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल एक साधारण किसान हूँ, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपने अनुभव से किसानों को सिखा सकता हूँ कि कैसे कम साधनों में भी खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। राजा उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हरिदास के गांव को आदर्श गांव घोषित कर दिया। वह स्कूल, अस्पताल और सिंचाई के नए साधन बनाए गए। हरिदास ने न सिर्फ अपने गांव के किसानों का खेती के अच्छे तरीके सिखाए, बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर मुफ्त में प्रशिक्षण दिया। उसका एक ही मंत्र था, अगर हर किसान थोड़ा परोपकारी हो जाए तो पूरा देश कभी भूखा नहीं रहेगा। कई साल बाद जब हरिदास वृद्ध हुआ तो गांव के बच्चे उसे बाबा जी कहकर बुलाते। वो उन्हें पेड़ों की छांव में बैठाकर कहानियाँ सुनाया करता और हर कहानी के अंत में कहता, जिसका दिल बड़ा होता है
उसी की झोली भगवान भरता है। समय बीतता गया। अब हरिदास बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके आदर्श और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की जड़ें गांव में गहराई से जम चुकी थी। हरिदास का बेटा सुरेश पढ़ा लिखा, समझदार और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला युवक था। उसने खेती में नए प्रयोग शुरू किए। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल चक्र का उपयोग करके गांव में उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक लालची व्यापारी गांव में आया। उसने कहा कि वह सुरेश की फसल बहुत ऊंचे दाम पर खरीदेगा, लेकिन शर्त यह थी कि सुरेश उसे सिर्फ अपने खेत की फसल दे और बाकी किसानों को छोड़ दे। सुरेश का मन डोल गया। इतने पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। लेकिन जब वह यह बात लेकर अपने पिता हरिदास के पास गया तो हरिदास ने चुपचाप उसे पास बिठाया और बस एक बात कही, अगर तुम अपने फायदे के लिए बाकी किसानों को पीछे छोड़ दोगे तो तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं रहेगी। धन से बड़ा धर्म होता है। बेटा, सुरेश ने व्यापारी को मना कर दिया और अपनी फसल सब किसानों के साथ साझा बाजार में बेची। सभी किसानों को सही दाम मिला और गांव में फिर से एकता की भावना मजबूत हो गई। इस काम से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने गांव को देश का सबसे ईमानदार और प्रगतिशील गांव घोषित किया। हरिदास की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब मैं निश्चित हूँ, मेरी अगली पीढ़ी भी परोपकार और सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। गांव में अब खुशहाली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, कुछ लोग धीरे धीरे सत्ता और पैसा पाने की लालच में बदलने लगे। एक दिन गांव में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। गांव के पुराने प्रधान के बेटे वीरेन ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन घमंडी और लालची था। उसने चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटना शुरू कर दिया, झूठे वादे किए और लोगों को डराने धमकाने लगा। गांव वालों ने सुरेश से आग्रह किया कि तुम ही चुनाव लड़ो, तुम्हारे पिता ने गांव को संवार दिया, अब तुम गांव को बचाओ। सुरेश ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि वीरेन गांव को अपने स्वार्थ से तबाह कर सकता है, तो उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वीरेन ने प्रचार में लाखों खर्च किए, मिठाइयाँ बंटवाई, झूठे वादे किए। सुरेश ने सिर्फ एक छोटी सी सभा की जगह वह बोला, मैं वादा नहीं करूँगा, सिर्फ याद दिलाऊंगा। जब गांव पर सूखा था, जब हमारे खेत सूख चुके थे, तब बच्चों को स्कूल नहीं था, क्या तब भी पैसे वालों ने मदद की थी, या हम सब ने मिलकर गांव को उठाया था? अब आप तय करें, झूठ की चमक चाहिए या सच्चाई की छाया? लोगों ने लाइन लगाई। कुछ डरे, कुछ लालच में थे, लेकिन ज़्यादातर दिल की आवाज़ सुनी। सुरेश भारी बहुमत से चुनाव जीत गया। सुरेश ने गांव में पारदर्शिता लाने के लिए खुला पंचायत कक्ष, स्कूलों में सुधार, नौजवानों के लिए रोजगार योजना और महिलाओं की समिति बनवाई। हरिदास, जो अब बहुत वृद्ध था, पंचायत सभा में चुपचाप बैठा था। सुरेश ने मंच से नीचे उतरकर उनके पांव छुए और कहा, बाबा, आज अगर आपने सिखाया ना होता तो ये रास्ता कभी ना दिखता। हरिदास की आंखें भर आई। पूरे गांव ने तालियां बजाई। कहानी से सीख, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जब लोग साथ होते हैं तो बदलाव संभव है। ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस देर से जीतती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद कई गुना करके लौटाते हैं। परोपकार में ही सच्चा सुख
छुपा होता है। धन कभी अस्थायी नहीं होता, लेकिन सिद्धांत और परोपकार पीढ़ियों तक उजाला फैलाते हैं।